दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा और कहानी के एंड पर आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। और दोस्तों उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताऊँगा। यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, प्लस उनकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा और जो उसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कहानी है उसका टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द धोबीज डोंकी। क्या मतलब हुआ? देखिए, जब भी हम किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है का के की। तो क्या मतलब हुआ? धोबीज डोंकी, मतलब कि धोबी का गधा। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि पॉसिबल हो तो आप वर्ड मीनिंग को साथ में नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम। क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड आ धोबी इन आ विलेज। एक गांव में एक धोबी रहा करता था। दोस्तों ये जो वर्ड है धोबी, एक हिंदी वर्ड है और वैसे इसे इंग्लिश में वॉशरमैन कहा जाता है। तो ये यहाँ पर ये हिंदी में ही लिख दिया इन्होंने, लेकिन अगर आप इसको नोट करना चाहें तो इसको इंग्लिश में वॉशरमैन कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ धोबी इन ए विलेज, मतलब कि एक समय की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। ही हैड अ डोंकी एंड आ डॉग एज हिज पेट्स। क्या मतलब हुआ? देखिए, जब भी हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? ही हैड ए डोंकी एंड ए डॉग एज हिज पेट्स, मतलब उसके पास एक गधा और एक कुत्ता थे एज हिज पेट्स, मतलब अपने उसके पालतू जानवरों के तौर पे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था एज हिज पेट्स, मतलब उसके पालतू पशुओं जानवरों के तौर पर। पेट्स का मतलब होता है पालतू जानवर। द डॉग गार्डेड हिज मास्टर्स हाउस एंड अकम्पनाइड हिम वेरेवर ही वेंट। क्या मतलब हुआ? द डॉग गार्डेड, गार्ड का मतलब होता है रखवाली करना, सुरक्षा करना। तो जो कुत्ता था वो रखवाली करता था हिज मास्टर्स। देखिए एपोस्ट्रोफी एस मतलब काके की और मास्टर का मतलब मालिक। तो क्या करता था वो रखवाली किया करता था अपने मालिक के घर की। एंड एकम्पनाइड, और दोस्तों एकम्पनाई का मतलब होता है साथ में जाना, और वो साथ में जाया करता था। एकम्पनाइड हिम वेरेवर, जहाँ भी ही वेंट वह जाता था, और ही जो है वो धोबी के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? जो डॉग है, कुत्ता है, वो अपने मास्टर की मतलब मालिक के घर की रखवाली किया करता था और जहाँ भी वो जाता था उसके साथ वो जाया करता था। एकम्पनाई मतलब उसके साथ वो जाया करता था। चलिए आगे देखिए। द डोंकी यूज्ड टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों जब भी हम पास्ट में किसी व्यक्ति की कोई आदत के बारे में बताना चाहते हैं, जहाँ पर हम उसकी कंसिस्टेंट एक्टिविटी को दिखाते हैं, कंसिस्टेंसी को दिखाना चाहते हैं, निरंतरता को, तो वहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि यूज्ड टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और कैरी का मतलब होता है ढोना। तो क्या मतलब हुआ? द डोंकी यूज्ड टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ्स। जो गधा था वो क्या किया करता था? यूज टू कैरी, वो ढोया करता था द लोड ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों के वजन को। लोड का मतलब होता है वजन, भार। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो गधा था वो कपड़े के भार को ढोया करता था, क्लोथ्स। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो स्टोरी है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द धोबी लव्ड हिज डॉग वेरी मच। क्या मतलब हुआ? धोबी अपने कुत्ते को बहुत प्यार किया करता था। एंड द डॉग वेनेवर एंड द डॉग, और जो कुत्ता था वेनेवर ही सॉ हिज मास्टर। देखिए क्या, ये जो वर्ड है SAW, ये सी की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है देखना, और ये सेकंड फॉर्म है। और कई सारे लोग इसको सा पढ़ते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। SAW को हमें सा नहीं पढ़ना होता है, इसे हमें सॉ पढ़ना है, SAW सॉ। तो आप इसको भी, इस चीज़ पर भी ध्यान दें कि जो प्रोनाउंसिएशन है आप उसे भी अपनी करेक्ट करने की कोशिश करें। तो क्या मतलब हुआ? वेनेवर ही सॉ हिज मास्टर, जब भी वो अपने मालिक को देखता
वुड बार्क अ लिटिल, वो थोड़ा सा भौंकता, बार्क मतलब होता है भौंकना, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, BAR के, वुड बार्क अ लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा, वो थोड़ा भौंकता, एंड वैग हिज टेल, और अपनी पूंछ को हिलाता, वैग मतलब होता है हिलाना। चलिए, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो कुत्ता था जब भी वो अपने मालिक को देखता वो थोड़ा सा भौंकता और अपनी पूंछ हिलाता। चलिए आगे देखिए, ही वुड रेज हिज फ्रंट लेग्स, रेज का मतलब होता है उठाना, और फ्रंट लेग्स मतलब आगे के पैर, तो क्या मतलब हुआ, ही वुड रेज हिज फ्रंट लेग्स, वो अपने आगे की जो उसकी फ्रंट की जो टांगे थी, लेग्स थी, उनको वो उठाता, रेज करता, उठाता, एंड पुट दैम, और उनको रख देता, ऑन द चेस्ट ऑफ हिज मास्टर, अपने मालिक की छाती पर। तो क्या मतलब हुआ कि वो अपने आगे की टांगों को उठाता और अपने मालिक की छाती पर रख देता। धोबी वुड पैट हिज डॉग, देखिए पैट का मतलब होता है थपथपाना या फिर हाथ फिराना, तो क्या मतलब है, धोबी वुड पैट हिज डॉग, जो धोबी था वो अपने मतलब डॉग पर हाथ फिराता, थपथपाता उसको, इन रिटर्न बदले में, फॉर हिज लविंग जेस्चर, उसके इस प्यार भरे हाव भाव के लिए, इशारे के लिए। जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव या किसी तरह का इशारा, लविंग जेस्चर, तो इसका क्या मतलब है इस पूरी लाइन का कि धोबी वुड पैट हिज डॉग, वो अपने कुत्ते पर हाथ फिराता, इन रिटर्न बदले में, फॉर हिज लविंग जेस्चर, उसके उस प्यारे इशारे के लिए, फॉर हिज लविंग जेस्चर मतलब उसके इस प्यार भरे हाव भाव के लिए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है इसमें, दिस मेड द डोंकी जेलस। अब देखिए जेलस का मतलब क्या होता है, जेलस का मतलब होता है किसी से जलन करना, किसी से जलना, और ये वर्ब है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, दिस मेड, और ये जो मेड है ये पॉजिटिव वाक्य, और जो दिस है वो इस यहाँ जो ये चीज़ हो रही है मतलब उसके द्वारा, कुत्ते के द्वारा जो वो मतलब कि अपने मालिक को खुश कर रहा है, उसके लिए इस वर्ड को यूज़ किया जा रहा है। दिस मतलब ये जो पूरा इंसिडेंट है, दिस मेड द डोंकी जेलस, मतलब ये जो है इस चीज़ ने गधे को क्या करते हैं, जेलस कर दिया, मतलब गधा उससे जलने लगा। ही कर्स्ड हिज इल फेट, देखिए कर्स का मतलब होता है अभिशाप देना या फिर कोसना, जब कोई व्यक्ति किसी को कोसता है तो उसे कर्स कहते हैं, और ये सेकंड फॉर्म है, तो क्या मतलब हुआ, ही कर्स्ड हिज इल फेट, इल फेट का मतलब होता दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, ही कर्स्ड हिज इल फेट, और वह अपने दुर्भाग्य को कोसता, और ये जो ही है वो गधे के लिए यूज़ हो रहा है। वॉट अ बैड लक मतलब कितना बुरा नसीब है, कितना बुरा भाग्य है, आई हैव, तो क्या मतलब है, वॉट ए बैड लक आई हैव मतलब मेरा कितना बुरा नसीब है, भाग्य है। माई मास्टर डज नॉट लव मी, मेरा जो मालिक है वो मुझे प्यार नहीं करता। इन स्पाइट ऑफ माई हार्ड लेबर, इन स्पाइट ऑफ, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं जिसका मतलब होता है बावजूद, तो क्या मतलब हुआ, माई मास्टर डज नॉट लव मी, मेरा मालिक मुझे प्यार नहीं करता। इन स्पाइट ऑफ माई हार्ड लेबर मतलब मेरी एक कड़ी मजदूरी के बाद, लेबर का मतलब होता है, हार्ड लेबर का मतलब होता है कठोर श्रम, मतलब मेरे कठोर श्रम के बावजूद मेरा मालिक मुझे प्यार नहीं करता। नाउ अब, आई मस्ट डू वॉट दिस डॉग डज, क्या मस्ट का मतलब होता है अवश्य ही, तो क्या मतलब हुआ, अब वो खुद से ही बात कर रहा है, खुद को ही सलाह दे रहा है। नाउ अब, आई मस्ट डू, मुझे अवश्य करना चाहिए, वॉट दिस डॉग डज, जो ये कुत्ता करता है, टू प्लीज़ माई मास्टर, प्लीज़ मतलब होता है खुश करना, टू प्लीज़ माई मास्टर अपने मालिक को खुश करने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अब मुझे अवश्य ही वो करना चाहिए जो कुत्ता करता है, टू प्लीज़ माई मास्टर अपने मालिक को खुश करने के लिए। चलिए आगे देखिए अब इसमें आगे क्या होता है। सो द नेक्स्ट टाइम, तो मतलब कि अगली बार, वैन ही सॉ हिज मास्टर कमिंग, अब ये सी की सेकंड फॉर्म सो, क्योंकि पास इंडेफिनिट का वाक्य है, सो हिज मास्टर कमिंग, जब उसने अगली बार अपने मालिक को आते हुए देखा, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन ही सो हिज मास्टर कमिंग, तब जब अगली बार उसने अपने मालिक को आते हुए देखा, ही रैन, ये रन की सेकंड फॉर्म है रैन, क्योंकि पास इंडेफिनिट का वाक्य है। ही रैन, रैन का मतलब भागना होता है, और ये सेकंड फॉर्म है रन, रैन, रन, तो ये सेकंड फॉर्म है। ही रैन टूवर्ड्स हिम, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, काम का वर्ड है, तो टूवर्ड्स का मतलब की ओर, और हिम मतलब उसकी ओर, तो क्या मतलब हुआ, ही रैन टूवर्ड्स हिम, वो उसकी ओर दौड़ा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि व्हेन ही सो हिज मास्टर कमिंग, जब उसने अपने मालिक को आता हुआ देखा, ही रैन टूवर्ड्स हिम, वो उसकी तरफ दौड़ा।
ही ब्रेड आ लिटिल। देखिए ब्रे का मतलब होता है जब ये गधे जो चिल्लाते हैं उनकी जो आवाज़ होती है कर्कश आवाज़, तो उसे ब्रे कहा जाता है। तो थोड़ा सा चिल्लाया, ही ब्रेड अ लिटिल एंड ट्राइड टू वैग हिज टेल, और उसने अपने पूंछ हिलाने की कोशिश की। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो इसका धोबी का जो कुत्ता था वो पूंछ हिलाता था, तो जिससे उसका मालिक खुश होता, तो उसने भी यही करने की कोशिश की। चलिए आगे देखिए, टू वेग हिज टेल, आगे देखिए, ही रेज्ड हिज फ्रंट लेग्स, उसने अपने आगे के जो पैर थे, आगे की जो टांगे थी, उनको उसने रेज कर लिया, उठा लिया। एंड पुट दैम, और उनको रख दिया ऑन हिज मास्टर्स बॉडी, अपने मालिक के शरीर पर। तो क्या मतलब हुआ कि उसने अपने आगे की जो पैर थे उनको उठा लिया और क्या करा उसने, पुट दैम ऑन हिज मास्टर्स बॉडी, और अपने मालिक के शरीर पर रख दिए, पुट। आगे देखिए, द धोबी गॉट इन फ्राइटेंड। देखिए जो वर्ड है फ्राइटेंड, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयभीत होना। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि कई बार हम ऐसे वाक्य बनाते हैं जिसके अंदर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, और जब हम इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें उस वाक्य को बनाने के लिए एक सब्सिडरी वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो कई बार यहाँ पर बिकम भी आ सकता है, गेट भी आ सकता है, तो यहाँ पर गेट का प्रयोग किया गया क्योंकि एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको वाक्य बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो गेट, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म प्रयोग की गई है गेट की, गॉट। तो क्या मतलब हुआ, द धोबी गॉट फ्राइटेंड, धोबी जो था वो क्या हुआ, भयभीत हो गया। टू सी हिज डोंकीज अब नॉर्मल बिहेवियर, तो वो टू सी मतलब देखकर, हिज डोंकीज अपने गधे का, अब नॉर्मल मतलब अब नॉर्मल तो होता है असामान्य, बिहेवियर मतलब व्यवहार। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द धोबी गॉट फ्राइटेंड टू सी हिज डोंकीज अब नॉर्मल बिहेवियर, जो धोबी था वो भयभीत हो गया अपने गधे के असामान्य व्यवहार को देखते हुए, क्योंकि ये जो व्यवहार था उस असामान्य व्यवहार था, क्योंकि आमतौर पर गधे इस तरह का बिहेवियर नहीं करते हैं, तो वो इस वजह से वो घबरा गया। चलिए आगे देखिए, ही थॉट, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, ही थॉट दैट की द डोंकी माइट हैव गॉन क्रेजी, कि उसने क्या सोचा कि शायद ये जो गधा है वो पागल हो गया है। सो ही पिकड अप अ लाठी, तो उसने एक लाठी उठाई। दोस्तों पिक मतलब उठाना होता है, पिकअप मतलब उठाने, सेकंड फॉर्म है। सो ही पिकड अप ए लाठी, उसने एक लाठी उठाई, एंड बीट अप द डोंकी, और उसने गधे को पीटा, टिल जब तक इट फेल ऑन द ग्राउंड, जब तक वो ज़मीन पर नहीं गिर गया। अब दोस्तों आप यहाँ पर इस सीन को भी देख सकते हैं, ये जो चित्र है काफ़ी अजीब सा है कि जो गधा है इसके ऊपर चल रहा है, कुत्ते की तरह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगा ऐसा करने से उसका मालिक खुश होगा। चलिए तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि उसने लाठी उठाई और उसको पीटा जब तक वो अब डोंकी टिल द ही इट फेल ऑन द ग्राउंड, जब तक वो ज़मीन पर नहीं गिर गया। तो दोस्तों अब चलिए अब हम इसका जो कहानी का जो मोरल है वो देखते हैं, कहानी से जो हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। जेलिसी इज़ हार्मफुल, जेलिसी का मतलब होता है जलन, इज़ हार्मफुल मतलब हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। जो जेलिसी है, जलन है, वो क्या होती है, हानिकारक होती है। तो दोस्तों जैसा हमने इस स्टोरी में देखा, ये जो गधा था वो कुत्ते से जलता था, और क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसका मालिक उसे प्यार नहीं करता, तो उसने अपने मालिक को खुश करने के लिए वैसा ही करने का सोचा जैसा वो कुत्ता किया करता था, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ा और उसको पिटाई लग गई। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का प्रयास पसंद आया हो, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। और दोस्तों आपके हर कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं, तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें। और यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।